फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एमएस डॉस। एमएस डॉस क्या होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप हो या मोबाइल, इनको चलने के लिए हर वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका जो भी कंप्यूटर या मोबाइल कभी ऑन नहीं हो सकता। बिना ओएस आपका डिवाइस बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह बिना आत्मा के हमारा शरीर। तो फ्रेंड्स, एमएस डॉस भी उसी तरीके से एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो वैसे ज़्यादातर पहले इसका यूज़ किया जाता था, लेकिन आज भी इसका जैसे हार्डवेयर में बहुत सारी चीज़ों के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो जो एमएस डॉस है, ये कमांड लाइन पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे CLI, कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो पूरी तरह यूज़र पर निर्भर रहता है। मतलब ये कि यूज़र की जो कमांड के बिना ये कुछ भी काम नहीं करेगा। जब यूज़र उसको फाइल ओपन करने के लिए कमांड देगा तभी फाइल ओपन होगी। जो भी कमांड उस कंप्यूटर को दिए जाएंगे वो सभी टेक्स्ट फॉर्म लिखित रूप में होंगे। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी काम कमांड के बिना नहीं हो सकता, इसलिए इसे कंप्यूटर काम करने के लिए बहुत कमांड याद रखने होते हैं। कई बार कमांड इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि हर किसी के लिए इतने बड़े कमांड याद रखना उतना आसान नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आओ हम बात करते हैं, अब सीखते हैं कुछ कमांड्स के बारे में, जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं, जिनसे आप सीखेंगे कि डॉस में किस तरीके से अभी भी काम हम करते हैं और किस तरीके से पहले काम किया जाता था। तो फ्रेंड्स, आओ स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कमांड्स को। सबसे पहले हम विंडो R को प्रेस करेंगे और इसमें CMD कमांड हम जैसे प्रेस करते हैं एंटर हम करेंगे, और एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन जो ये शो कराएगा, और सी यूजर एडमिन जो हमें ये शो कराता है। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी कमांड है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, साइज हमें इसका पेज का बढ़ाना है या घटाना है, तो इसके लिए हम मोड का यूज कर सकते हैं। मोड जैसे कि अगर हम 50 डाल देते हैं, आप देखेंगे साइज बहुत कम हो गया, लेकिन अगर हमें साइज ज्यादा चाहिए तो इसके लिए हमने 100 यूज किया तो बढ़ गया। और भी अगर हमें फुल स्क्रीन में चाहिए तो हम इसको 150 करके देखते हैं। तो इस तरीके से इसका साइज हम देख रहे हैं कि मोड जैसे भी हम इसका साइज ज्यादा करना चाह रहे हैं, घटाना चाह रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए मोड का यूज किया जाता है। जैसे कि आपका फुल स्क्रीन पे इस तरीके से मोड का यूज होगा। अगर हम कम कर देते हैं, इसका साइज बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस तरीके से पहली जो हमारी कमांड है वो मोड का यूज हुआ। साइज को, इसका विंडो को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए सबसे पहले हम वहां पे सेट करते हैं। तो ये हुआ हमारा मोड का यूज। लेकिन अगर हमें फुल स्क्रीन पर करनी है तो इसमें हमें सिंपली एल्ट के साथ एंटर प्रेस करना होगा, जिससे कि हम पूरी स्क्रीन पे, अब हमें मोड की कोई जरूरत नहीं है, हमारा पूरी स्क्रीन पर हमारी कमांड्स होंगी। एल्ट एंटर जैसे आप प्रेस करोगे तो दोबारा नॉर्मल उसमें आप आ जाएंगे। दूसरी कमांड हम करते हैं, अगर हमें टाइटल अपना जो यहाँ पे शो हो रहा है, हमें टाइटल इसमें कुछ चाहिए तो चलिए टाइटल आप लिखेंगे, जो भी आप टाइटल देना चाह रहे हैं। मैं टाइटल इसमें देना चाह रहा हूं जैसे कि गुरु। एंटर जैसे मैंने प्रेस किया, आप देखेंगे यहाँ पर हमारा टाइटल चेंज हो गया। इसको मैं कंप्लीटली पूरा ही कर देता हूँ विंडो को। तो मैंने अभी बताया एल्ट के साथ एंटर हमने प्रेस किया, अब हम इसमें केवल पूरे उस पर कमांड ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमें यहाँ पर आना है, ये हमें बैक करना है, तो बैक वैसे नहीं होगा, इसमें हम CD डॉट डॉट पे जब करते हैं तो हम देखेंगे कि एडमिन हमारा हट गया। CD डॉट जैसे भी जितना भी हमें यहाँ पे बैक आना होता है, ये हमारे ड्राइव है C वगैरह, इनको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो हमें C प्रॉम्प्ट के पास अगर आना है, तो अगर अब यूजर भी है, बैक स्पेस से तो होगा नहीं, तो हम CD और डॉट डॉट पे जैसे यूज करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हम बिल्कुल C ड्राइव में आ गए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टरी। डायरेक्टरी जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप यहां पर देखते हैं कि डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स और डायरेक्टरी यहां पे शो हो रही है। तो फाइल तो इसमें फ्रेंड्स 0 यहां पे शो हो रहा है, लेकिन डायरेक्टरी यहां पर 9। डायरेक्टरी जो हमारी होती है दोस्तों, ये फोल्डर होते हैं जो हमारे अभी मैं आपको ड्राइव में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बनाते हैं कि हम और कितनी डायरेक्टरी बनाते हैं। जो हम काम करेंगे देखेंगे, इसमें फाइल और डायरेक्टरी पर काम करते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पहले जो ज्यादा काम था, हम इनपुट जो सारा काम करते थे वो कमांड के जरिए करते हैं। तो हम इसमें हर कमांड को याद रखना होगा। जैसे कि अगर हमें डायरेक्टरी बनाना है, सबसे पहले हम मेक डायरेक्टरी बनाते हैं। उसके लिए क्या होगा, MD का मतलब क्या हुआ, मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी में अब हम कोई भी नाम डालेंगे,
तो जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया राम। राम मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है, डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर बनाया है, राम बना दिया। एक और बना देता हूं, जैसे कि मैंने डबल ए के नाम से मैं नाम रख रहा हूं इसमें डबल ए। तो मैंने यहाँ पे 2 डायरेक्टरी बनाई है फ्रेंड्स, चेक करते हैं डायरेक्टरी से जाके। अब इसमें 9 डायरेक्टरी हैं। जैसे हमने dir गए, अब हमने यहाँ पे देखा कितना 11 डायरेक्टरी हमारी हो गई है, क्योंकि 2 डायरेक्टरी और हम चेक करेंगे, एक राम की आ गई है और एक डबल ए के नाम से हमारी आ चुकी है। अगर फ्रेंड्स इसमें आप देखना चाहें तो इसको हम दोबारा से Alt Enter से छोटा कर देते हैं। अब ये कहाँ पे हम कर रहे हैं काम, ये हम सी ड्राइव के अंदर कर रहे थे, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। माई कंप्यूटर में हम गए, यहाँ पर हम देख सकते हैं माई कंप्यूटर में जाने के बाद सी, और अब यहाँ पर जैसे ही हमारा ओपन होगा तो हम चेक करेंगे। सी में जैसे हम ओपन हमने किया तो हमने अभी कौन कौन सी बनाई थी, एक राम नाम से बनाया था और एक डबल ए नाम से बनाया था। ये हमारी डायरेक्टरी जो मैंने अभी बताया फोल्डर। तो इस तरीके से आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं। से हमने पूरी स्क्रीन कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, अभी डायरेक्टरी कैसे बनती है वो एमडी से बनी। अब इस डायरेक्टरी के अंदर हमें अंदर जाना है, जो हमें काम करना है। मान के चलो हमें और राम की फाइल के अंदर जाना है, तो हम सीडी से जाएंगे। जैसे कि हमने जो भी डायरेक्टरी का नाम वो लिखा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं राम, यानी हम राम के फोल्डर के अंदर अब क्या काम करना चाह रहे हैं। जो राम का फोल्डर बना है उसमें हम चाहते हैं कि एमडी नाम से एक श्याम के नाम की फोल्डर बने, श्याम के नाम की डायरेक्टरी बने, और एक हम चाहते हैं फाइल बनाना। तो फाइल अभी जो हम बनाते हैं उसके लिए कमांड होती है कॉपी स्पेस कॉन आप डालोगे, और जो भी फाइल का नाम आपको डालना है न्यू फाइल नेम आप डाल दोगे। जैसे कि नाम का हम डाल दिया वीरेंद्र। फ्रेंड्स अब फाइल हम बना रहे हैं तो हमें इसमें कोई भी मैटर लिखना होगा, तो हम मैटर कोई भी जो भी हम टाइप करना चाह रहे हैं इसमें हम मैटर कुछ भी लिख सकते हैं इस फाइल के अंदर। तो हमने यहाँ पर जैसे कि हाय हाउ आर यू का मैटर लिख दिया। अब इस फाइल को हमें सेव करना होगा। सेव करने के लिए या तो इसमें आप F6 का यूज करते हैं, यस F6 फंक्शन की जो हमारी होती है F6 का यूज करेंगे, या फिर Ctrl+Z सेव करने के लिए। जैसे हम ये करेंगे वन फाइल कॉपी होगी। चेक करना है हमें डायरेक्टरी के अंदर, फिर हम जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे एक हमारी फाइल है जो कि वीरेंद्र के नाम से है, और एक हमने डायरेक्टरी बनाई है जो श्याम के नाम से है। ये ऑलरेडी जो है ये हमारी सिस्टम की थी, और उसके अंदर हमें चेक करना है। फिर सी के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि हमने राम के अंदर जो बनाई है, अभी हम चेक कर लेंगे। राम इसमें हम गए सी के अंदर, और सी के अंदर हमने किस में काम किया, राम। राम के अंदर क्या था, एक हमने फोल्डर बनाया श्याम, यहाँ पे वो आ चुका है, और एक वीरेंद्र के नाम से फाइल है, वो फाइल भी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम जो एमडी से मेक डायरेक्टरी बना रहे थे, ये हमारी डायरेक्टरी हुई और ये हमारी फाइल हुई जिसमें हम सभी काम करना है। इस तरीके से सी के अंदर हम राम में आए। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब आपको समझ में भी आया होगा कि सबसे पहले हमने राम फोल्डर के अंदर वीरेंद्र और श्याम, इस तरीके से हमने फाइल को बनाया, डायरेक्टरी को बनाया, डायरेक्टरी को चेक हमने किया, चेक डायरेक्टरी। अब हम फाइल को ओपन करने हैं। अब कोई भी आता है, देखते हैं कि वीरेंद्र वाली फाइल में क्या मैटर है, कोई देखना चाहता है, इसको ओपन करना चाहता है, तो सिंपली टाइप यूज होगा, टाइप और फाइल का नेम आप डालोगे, जो भी ओल्ड फाइल नेम है, OFN ओल्ड फाइल नेम। तो जैसे ही आप टाइप वीरेंद्र करोगे हम देख सकते हैं कि उसमें जो मैटर था वो हमारा शो हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से। अब एक बार और एक फाइल बना लेते हैं इसी तरीके से। तो न्यू फाइल बनाने के लिए क्या होगा, कॉपी कॉन। कॉपी कॉन जैसे यूज हुआ, इसमें हमने दूसरी फाइल का नाम डाल दिया अजीत। अब इसमें हमने कोई भी मैटर मान के चल डाल दिया बाय। 6 से दोबारा हमने गया, वन फाइल कॉपी हो चुकी है, और डायरेक्टरी के अंदर आप जाके देखोगे तो कितनी हमारी फाइल आ जानी चाहिए। पहले फाइल थी 1, अब हम चेक कर रहे हैं कितनी फाइल आ गई हमारी 2, एक अजीत नाम से भी फाइल आ गई है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक फाइल और बनाई। अब अगर हमें दोनों फाइल कंपेयर करनी है या दोनों फाइल एक साथ ओपन करनी है, तो हम फाइल कंपेयरिंग के यूज कर सकते हैं FC का यूज। जैसे कि हमें अजीत और वीरेंद्र दोनों की फाइल एक साथ ओपन करनी है, तो हमने FC कमांड का यूज किया।
चेक करेंगे तो दोनों हमारी कंपेयरिंग फाइल अजीत एंड वीरेंद्र, अजीत में बाय था और वीरेंद्र में हाय हाउ आर यू मैटर था। तो इस तरीके से हमने fc कमांड का भी यूज किया। और अब फ्रेंड्स इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, जिसमें अगर हमें डेट टाइम वगैरह देखना है तो डेट हम इसे प्रेस करेंगे, करंट डेट यहाँ पे आपका शो करा देगा। एंटर द न्यू डेट भी आप प्रेस कर सकते हो। ऐसे ही टाइम, यहाँ पे करंट टाइम आपका दिखा रहा है और एंटर द न्यू टाइम भी आप इसमें कर सकते हैं। एक है फिर हमारा CLS होता है क्लियर जो स्क्रीन को अगर आपको साफ करना है, बैक तो यूज होगा नहीं, तो CLS क्लियर द स्क्रीन जैसे आप एंटर करोगे आपका वो हो जाएगा। फ्रेंड्स अब ये सारा हमारा जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड है ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है, तो अगर हमें ये कलर में करना है, कलर में हमें लेना है, तो कलर जैसे हमने जी लिखा तो हमारे सामने बहुत सारे ये कलर कोडिंग आया हुआ है यहाँ पर। अब जो व्हाइट में है ये हमारा क्या है, फोरग्राउंड होता है, और जो हमारा ब्लैक है ये हमारा बैकग्राउंड होता है। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे फोरग्राउंड कलर को, तो आप कलर टाइप करेंगे और इसका कोड आप लिख देंगे। अगर रेड हमें लेना है 4 यूज करेंगे, ग्रीन लेना है 2, ब्लू इस तरीके से 1, येलो, तो जो भी आपको कलर लेना है आप उसका कोड लिख देंगे। जैसे कि मान के चलो हम रेड लेते हैं, तो रेड के लिए हमें क्या करना है 4। अब फ्रेंड चेक कर रहे हैं कि हम कैसा आ गया, हमारा फोरग्राउंड रेड में हो गया। लेकिन अगर ये हमें लाइट में चाहिए, रेड ये ब्लू है, लाइट ब्लू है, ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, रेड है, लाइट रेड है, येलो है, लाइट येलो, तो इनमें से भी आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे भी हमने रेड लिया तो अभी हम लाइट रेड को यूज कर सकते हैं। अगर हमें लाइट रेड चाहिए तो उसके लिए आप देखेंगे क्या है सी जैसे हमने प्रेस किया यहाँ पे ये लाइट में आ गया। ये तो हुआ हमारा फोरग्राउंड। हमें और कोई कलर में चाहिए, हमें मान चलो लाइट येलो में चाहिए, तो लाइट येलो के लिए क्या हुआ, हुडी हमारा डल गया। अब हमें अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर के लिए आप क्या करोगे, सिंपली जो भी ये कोड है इसके पीछे आप 0 लगा दोगे। जैसे अगर हम चाह रहे हैं ब्लू, तो 1 तो हुआ ब्लू के लिए, ये तो ऊपर का फोरग्राउंड आ जाएगा, लेकिन इसके पीछे अगर हम 0 लगा देते हैं तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। यस, अगर जो भी ये कोड है आप डायरेक्टली लिखेंगे तो आपका फोरग्राउंड चेंज होगा, और इसके पीछे आप अगर 0 लगा देते हैं तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। और अगर आपको दोनों एक साथ चेंज करने हैं तो फिर आप कलर, जैसे कि सपोज दैट मैंने CF लिखा, CF से आप देख रहे होंगे कि C लाइट रेड मैंने लिया। जो आपने पहले कोड लोगे C वो आपका बैकग्राउंड होगा और F ब्राइट व्हाइट आपका फोरग्राउंड होगा और C आपका बैकग्राउंड होगा। तो इस तरीके से आप दोनों एक साथ भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको कलर FC यूज कर देता हूं तो आप देख रहे हैं इसका उल्टा हो गया, F होते ही ब्राइट व्हाइट बैकग्राउंड हो गया और C आपका फोरग्राउंड में आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जैसे भी जो भी कलर आप चाहते हैं, अगर मैं इसमें कलर A4 करता हूं तो A4 का मतलब क्या होगा, A हमारा क्या होगा, लाइट ग्रीन बैकग्राउंड हो जाएगा और 4 हमारा रेड हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से जो भी आपको लगता है आप अपनी विंडो पे कलर वो सेट कर सकते हैं और उस पर फिर आगे हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ मैंने आपको कमांड्स करा दी, मेक डायरेक्टरी, CD से चेक करना, कॉपी कौन से न्यू फाइल बनाना, टाइप से ओपन करना, FC से, दोनों कमांड जैसे हमने एक साथ चेक करी है। इसके बाद आगे फिर हम चलते हैं जहां पर हम डायरेक्टरी जैसे हमने यूज किया, इसमें 1-2 डायरेक्टरी हम और बना लेते हैं। MD A नाम से बना लिया, MD B से हमने बना लिया, MD हमने सपोज C से बना लिया। हमने कितनी डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं, देखिए A भी आ गया, B भी आ गया, C भी इस तरीके से आ गया। या एक हम और भी बना लेते हैं कैपिटल में, ऐसे नाम से हमने बना लिया। अब इसमें हम कोई भी, अगर हमें, अब हमारी डायरेक्टरी है 7 डायरेक्टरी हैं। अब इनमें से हमें कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी है, कोई डायरेक्टरी हमें हटानी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, रिमूव डायरेक्टरी यूज करेंगे, इट मीन RD। अगर हमें इसमें से C डायरेक्टरी को हटाना है 7 में से, C हमने यूज किया,
अब आप डायरेक्टरी के अंदर जाके चेक करें कितनी रहेगी 6। अब इसमें आपको सी नाम से कोई डायरेक्टरी नहीं दिखाई दे रही होगी, तो इट मीन्स आरडी का हम यूज क्या करते हैं, आरडी रिमूव डायरेक्टरी, अगर हमें डायरेक्टरी हटानी है, डिलीट करनी है। और अगर हमें फाइल डिलीट करनी है तो हम एक फाइल और बना लेते हैं, जैसे कॉपी और मैंने ये डबल टी नाम से यूज किया। इस फाइल में मैंने कुछ भी मैटर लिखा, एंटर कर दिया। चेक आप करेंगे कि पहले हमारी 2 फाइलें थी, अब हमारी 3 फाइल आ चुकी हैं और एक टीटी नाम से हमारी फाइल आ गई है। तो इसमें अगर हमें ये अब डिलीट करनी है तो DEL डिलीट आप इसका यूज करेंगे और टीटी, और आप चेक करेंगे जाकर, हमने देखा हमारी टीटी नाम से जो फाइल थी वो हट चुकी है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा। अब हम इसमें नेक्स्ट कमांड का यूज करेंगे, रीनेम का, REN से क्या होता है कि अगर हमें कोई फाइल का नाम चेंज करना है, जैसे हम चाहते हैं ओल्ड फाइल नेम हमारी एक वीरेंद्र नाम से फाइल है और इसको हम अंकित के नाम में चेंज करना चाहते हैं, तो रीनेम वीरेंद्र वाली फाइल को हम अंकित, अब हम चेक करेंगे वीरेंद्र नाम से तो है। यहाँ पर हम गए डायरेक्टरी के अंदर गए तो देखते हैं कि अब हमारे पास वीरेंद्र नाम से कोई फाइल नहीं है, अंकित नाम की वो फाइल आ चुकी है, तो हमने उसका नाम चेंज कर दिया रीनेम से। लेकिन हम चाहते हैं कॉपी करना कि जो अंकित की फाइल है, जो वीरेंद्र की फाइल का नाम अभी आया था वो अंकित के नाम रहे और वीरेंद्र का भी नाम रहे। तो फिर हम कॉपी करेंगे, तो अंकित की फाइल को जैसे हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास 2 फाइलें थी, अब हम चेक कर रहे हैं हमारे पास 3 फाइलें हैं और ये हमारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं कि इसमें 47 कैरेक्टर हैं, इसमें 15 है। ऐसे ही वीरेंद्र और अंकित में आप चेक करेंगे बिल्कुल सेम है। और फ्रेंड्स, इसमें कहीं पर क्या है कि फाइल आ रही है, कहीं पे डायरेक्टरी आ रही है। आप चाहते हो कि डायरेक्टरी शो कराएं तो ओजी का हम यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्टरी एक साथ शो कराएगा और फाइल एक साथ शो कराती है। ये ग्रुप वाइज होता है, ये ग्रुप में दिखा देता है कि डायरेक्टरी एक साथ दिखाएं और फाइल को एक साथ दिखाएं। लेकिन आप चाहते हो हम तो डायरेक्टरी में काम करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टरी एडी का यूज कर दो। डायरेक्टरी एडी से आप चेक कर रहे हैं कि केवल ओनली डायरेक्टरी शो करा रहा है, फाइल शो नहीं करा रहा, तो आप डायरेक्टरी देख सकते हैं। क्योंकि जैसे बीच में कहीं पे फाइल डायरेक्टरी आ रही थी, या तो डायरेक्टरी ओजी का आप यूज करोगे ग्रुप वाइज फाइल देखने के लिए कि जिसमें डायरेक्टरी एक साथ है और फाइल एक साथ है। लेकिन अगर आप यूज करते हैं डायरेक्टरी एडी, तो अगर आप केवल डायरेक्टरी देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फाइल भी आप देखें तो डायरेक्टरी डबल है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ओनली फाइल शो करा रहे हैं कि जो हमारी फाइल है, डायरेक्टरी शो नहीं कराएगा। तो डायरेक्टरी डबल हुआ ओनली फाइल देखने के लिए। फिर इसमें अभी हमने अब यूज कर लेते हैं। अब कई हमारी जो फाइल हैं, अजीत है, अंकित है, वीरेंद्र है, इन फाइल के मैटर को हम किसी एक अलग फाइल में डालना चाहते हैं। जैसे कि मैंने 2 फाइलों का मुझे मैटर चेक करना है, अंकित और वीरेंद्र में तो एक ही है, अजीत और अंकित में कौन सा क्या मैटर लिखा हुआ है, तो FC का यूज कर लेते हैं हम, क्योंकि इससे दोनों फाइलों का मैंने अभी बताया था, एक तो अंकित है और एक अजीत है। तो हम देख रहे हैं कि अंकित में हाय हाउ आर यू लिखा हुआ है, अजीत में बाय लिखा हुआ है। अब हम इसको कॉपी कंबाइन करना चाह रहे हैं, यानी 2 से अधिक जितनी भी फाइल है उनको आप एक न्यू फाइल में डालना चाह रहे हो। तो वहां पर आप कॉपी किया स्पेस, जो भी आप फाइल के मैटर लेना चाह रहे हो, जैसे अजीत और अंकित की फाइल का हम मैटर लेना चाह रहे हैं कोई न्यू फाइल में, जैसे कि मोहन की फाइल में जो अंकित का मैटर है हाय हाउ आर यू और अजीत का मैटर है बाय, ये दोनों मैटर मोहन की फाइल में आ जाएं। तो अब हम चेक करें फ्रेंड्स, डायरेक्टरी से पहले 3 फाइल थी, अब 4 आ चुकी हैं, एक मोहन नाम से हमारी न्यू फाइल और आ गई है। इसको अगर आपको ओपन करके देखना है तो इससे हम ओपन करेंगे टाइप मोहन से, तो हम देखेंगे कि वो जो बाय और हाय था वो दोनों फाइल का मैटर, जो अजीत और अंकित की फाइल का मैटर था, वो मोहन की फाइल में आ चुका है। यस, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कमांड पर चलते हैं।
एट्री प्लस एच। एट्री प्लस एच से क्या होता है कि किसी फाइल को अगर आपको हाइड करना है, जैसे कि मैं अजीत नाम की फाइल को हाइड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे अजीत लिख दूंगा और जैसे ही मैं एंटर करता हूं डायरेक्टरी के अंदर जाता हूं, 4 फाइलें थी, अब मैं चेक कर रहा हूं कि 3 फाइलें हैं। जो वो फाइल थी वो हाइड हो चुकी है एट्री प्लस एच से, और फाइल का नाम आपने डाला। अब मेरी जो हाइड फाइल अगर मुझे वो चेक करनी है तो डायरेक्टरी ए एच का यूज करूंगा, तो देखूंगा इस फाइल में डायरेक्टरी ए से जो हाइड फाइल हुई है वो यहाँ पर शो हो जाती है। तो अजीत नाम को हमने फाइल को हाइड किया था, तो हाइड फाइल हमारी यहाँ पर है, लेकिन इसको हम अनहाइड करना चाहते हैं तो फिर एट्री माइनस एच कर देंगे और जो फाइल हमारी हाइड हुई है ये अनहाइड हो जाएगी। हम चेक कर सकते हैं अपना डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पर हमने देखा दोबारा से हमारी 4 फाइलें आ चुकी हैं। तो एट्री प्लस एच, ओल्ड फाइल नेम कुछ भी हम प्रेस करते हैं डालते हैं तो उससे फाइल हाइड हो जाती है, ए एच से चेक होगा और माइनस एच से हमारी फाइल अनहाइड हो गई। ऐसी अगर हमें किसी फाइल में अपना लॉक लगाना है, एट्री प्लस आर से हम उस फाइल में लॉक लगा देते हैं कि कोई फाइल में वो ना करे। तो अब इसमें हमने कोई भी जैसे मोहन की फाइल में हम लॉक लगाते हैं, अब उस फाइल में लॉक लगा या नहीं लगा तो वो चेक करने के लिए ए आर, ये जो भी हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, एक मोहन की नाम की फाइल शो हो रही है हमारी और ये लॉक हमें करना है। उसी तरीके से हम इसमें एट्री माइनस आर करेंगे और मोहन नाम की फाइल को वो कर लेंगे। डायरेक्टरी ए आर में आप जाके देखोगे तो अब यहाँ पे कोई भी आपको शो नहीं कराएगा क्योंकि हमने वो अनहाइड कर दिया। अब CLS जैसे हम पेज को हमने क्लियर कर दिया। फ्रेंड्स नेक्स्ट, अगर किसी फाइल में आपको कोई मैटर ऐड करना है, जैसे आपको पता है अंकित वाली फाइल में क्या है, हाय हाउ आर यू, इस फाइल में है। अगर आपको इस फाइल में मैटर ऐड करना है तो फिर हम क्या यूज करेंगे, आइकॉन और उस फाइल का नाम जैसे कि अंकित। अब इसमें जो भी आपको मैटर और ऐड करना है, जैसे उसमें हाय हाउ आर यू लिखा हुआ है और हम इसमें कुछ भी और ऐड करना है, व्हाट आर यू डूइंग, इस फाइल में हमने ये मैटर लिख दिया और F6 से सेव कर दिया। अब जाके चेक करते हैं, अंकित नाम से पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले 15 थे वही करेक्टर वीरेंद्र वाले, लेकिन अब 32 हो गया। और अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लेते हैं, इसमें हमने देखें कि व्हाट आर यू, ये भी आपका मैटर ऐड हो गया अगर हम किसी फाइल में कई बार मैटर ऐड करना होता है। नेक्स्ट कमांड करते हैं हम डायरेक्टरी एस। फ्रेंड डायरेक्टरी एस सिस्टम की मेन फाइल्स होती हैं कुछ, वो शो हो जाती हैं, जैसे पहले 14 फाइल 4 डायरेक्टरी नहीं थी लेकिन अब शो ऊपर आ रहा है, तो ये हमारे एस से सिस्टम की मेन फाइलें हो जाती हैं। और इसमें कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे हमने डायरेक्टरी यूज किया तो आप देख रहे हैं कहीं पे एस कैपिटल है, कहीं पे स्मॉल लेटर है, अगर या फिर इससे सीधी डॉट डॉट से भी आप बाहर आ जाइए, यहाँ पर फिर चेक करें तो आप देख रहे होंगे कि कहीं पे पी कैपिटल है, कहीं पे स्मॉल है, कहीं पे आर स्मॉल लेटर में आ रहा है, कहीं ए, लेकिन आपको ये सारे स्मॉल लेटर में चाहिए तो डायरेक्टरी एल हम कर देंगे। डायरेक्टरी एल से आप देख रहे होंगे ये सारा विंडोज कैपिटल में था, ये सारा स्मॉल में हो गया, पी कैपिटल में थे ये सारे स्मॉल में हो गए। तो इस तरीके से आप डायरेक्टरी एल से सारे उसको स्मॉल लेटर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम डायरेक्टरी ON करते हैं, ON से ये होगा नेम को असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना, क्योंकि सबसे पहले जैसे कहीं पे A D वगैरह बीच बीच में आ रहे हैं तो नाम को असेंडिंग ऑर्डर में हमें लेना है, सबसे पहले A वाले B वाले C D इस तरीके से हमारा आ गया। लेकिन हमें अगर डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना है तो आप देखेंगे सबसे पहले U R P वगैरह C इस तरीके से हो गया। तो नेम को असेंडिंग टू डिसेंडिंग करने के लिए डायरेक्टली ON जैसे प्रेस किया, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा, पहले A वाले B वाले C इस तरीके से अल्फाबेटिक, और फिर नाम को अगर आपको ये आपने कर देते हैं तो आपका डिसेंडिंग टू असेंडिंग आएगा। इसी तरीके से हमारी डेट होती है, जिस डेट में हमारी फाइल्स बनी है, ये कब क्या किस तरीके से, कोई डेट में जैसे
9 तारीख, 24, 17, 21, 22, कहीं बीच में 21 है, 2021 है, कहीं 22 है। तो डेट को असेंडिंग टू बिल्कुल पहले कब कौन सी बनी, आप देखिए 19 में, 21 में, 22 में, और ये भी डेट अब बिल्कुल असेंडिंग टू डिसेंडिंग आ रहा है हमारा। डेट असेंडिंग टू डिसेंडिंग आ रहा है, जबकि पहले क्या था कि कोई 2022 आ रहा है, फिर 21 आ रहा है, बीच में 19 आ गया, फिर 22 आ गया, ये साल हो गए, इस तरीके से डेट हो गया, लेकिन ओडी हमारा असेंडिंग टू डिसेंडिंग में दिखा दिया। और अगर ये हमें डिसेंडिंग टू असेंडिंग में चाहिए, बिल्कुल उसी की तरीके से, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग था, अब यहाँ पे डिसेंडिंग टू असेंडिंग आपको ऑर्डर में यहाँ पर आ चुका है, जो हमारी डेट वगैरह है। तो इस तरीके से जो डेट टाइम था, अभी नेम था, उसको हमने किया। अगर आपको अपने कंप्यूटर के वॉल्यूम चेक करना है तो VOL आप डालोगे, तो इसका हमारा जो वॉल्यूम लेवल है वो हम चेक कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम लेवल ये है, सीरियल नंबर ये है, इस तरीके से लेवल अगर आपको चेक करना है तो LABL आप डाल देंगे, तो इसका लेवल हमारा इस तरीके से, आप इसमें वॉल्यूम लेवल चेंज भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कमांड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन बेस्ट आपकी कमांड्स हैं वो मैं आपको करा रहा हूं। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो में। आपको जो कमांड बहुत ऐसा मुश्किल लगता है याद रख पाना, लेकिन अब आपको समझ में आ रही होगी, तो इसको बहुत आसान तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया था स्टार्टिंग में, प्रॉम्प्ट अब इसका C ड्राइव है, इसको D में करना है, कुछ और नाम चेंज करना है, जो भी आप लिखोगे। जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे गुरुकुल का नाम आ जाए, तो प्रॉम्प्ट आपने लिखा। अब फ्रेंड जो भी अब तक हम करते आ रहे थे, तो आप देखेंगे कि गुरुकुल के नाम से ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी अपना नाम चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप प्रॉम्प्ट लिख दोगे, जो भी आप यहाँ पे लिख दोगे वो ही शो कराएगा। अब लेकिन अब जैसे आपने डेट लिखा तो डेट शो कराएगा, अब जो भी आप काम करते रहिए यहाँ पे यही शो कराएगा प्रॉम्प्ट। लेकिन हमें एक्चुअल में अगर डेट चाहिए तो फ्रेंड्स उसमें हम क्या यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट डॉलर के साथ अगर आप कोई भी चीज यूज करते हैं, जैसे कि हमने डेट किया, तो एक्चुअल में डेट आएगी, वो डेट लिखा नहीं है, जैसे ये एक्चुअल डेट, अब ये ही काम करेगी, राइट। अगर आप डॉलर के साथ में लिखते हैं तो ऐसे प्रॉम्प्ट से बहुत सारी चीजें, इक्वल का यूज करते हो, क्यू का यूज करते हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसे प्रॉम्प्ट, ऐसे डेट टाइम वाला होगा, अगर आपको टाइम डायरेक्ट लिखोगे टाइम, तो टाइम लिखा हुआ शो कराएगा, लेकिन टाइम यहाँ से इस तरीके से आपका, राइट। ऐसे और भी बहुत सारे वो हैं प्रॉम्प्ट्स के, जैसे अगर आपने क्यू कर दिया, ये इक्वल का निशान आप आ गया। अब फ्रेंड्स हमें वापस अगर उसी पे आना है, P और डॉलर आप G कर देंगे, फ्रेंड्स उसी पर आ गए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कमांड्स तो बहुत सारी होती हैं, और भी हैं, लेकिन आप इससे इतना समझ के होगे कि इस कमांड्स का हम किस तरीके से यूज करती है, किस तरीके से हमने यूज किया, कि कोई भी नई फाइल बनाई, कोई भी डायरेक्टरी बनाई, किस तरीके से उसको ओपन किया, किस तरीके से डिलीट किया, किस तरीके से नेम चेंज किया, कॉपी किया। तो इस तरीके से इनमें जो भी हम इनपुट डालते हैं, हर कमांड के लिए, हर उसके लिए हमें इनपुट वो करना होता है। अब जैसे ग्राफिक्स होती हैं तो वो इतना हमें डिफिकल्ट नहीं रहा वो चीजें करना। तो फ्रेंड्स लास्ट कमांड जो आपके लिए बहुत एक हेल्पफुल होने वाली है, मैं आपको बताता हूँ। हेल्प का आप यूज ले सकते हैं। हेल्प से जैसे आप जाएंगे, बहुत सारी कमांड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जैसे कि अभी मैंने FC का यूज कराया, अभी मैं ये आपको यूज कराऊंगा, अभी मैंने आपको MD कराया, लेबल कराया, इस तरीके से मेक डायरेक्टरी, रीनेम वगैरह, बहुत सारी कमांड्स है जो भी मैंने आपको, डेट टाइम टाइटल वगैरह टाइप वगैरह, ये मैंने आपको कराई है, CD वगैरह। तो आपको आसान भी होगा इनका, अगर फुल आपको इनकी डेफिनेशन भी लिखनी है, इनके बारे में लिखना है, जैसे CLS हो गया, क्लियर द स्क्रीन, इस तरीके से आप इनमें से वो भी लिख सकते हैं। डेट टाइम डायरेक्टरी वगैरह मैंने आपको सारी कमांड्स अभी कराई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर आपको कंप्यूटर का वर्जन भी चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इसमें 10 वगैरह ये है। तो फ्रेंड्स लास्ट कमांड हमारी जैसे पूरी हो जाती है, एग्जिट। इसको अगर आप इससे बाहर जाना चाह रहे हैं, इसको क्लोज करना चाह रहे हैं, या आपकी कमांड पूरी हो चुकी है, तो इस लास्ट कमांड को करते हैं एग्जिट का, जैसे ही आप यूज करोगे ये आपकी बंद हो जाएगी। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जो पहली बार इस हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।